कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पीसीबी ट्यूटोरियल में। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का 7th लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको टाइटल से पता चलो गया होगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे इस वीडियो और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं इस चैनल पे पूरा का पूरा IIT फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन का तैयारी करवाता हूँ। थोड़ा सा सिलेबस से हाई लेवल देता हूँ ताकि आगे जाकर बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, तो बिना लेट किए, बिना देर किए अपन लेक्चर शुरू करते हैं और जल्दी से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से आप अपना कॉपी कलम खोल लीजिए और बैठ जाइए और एक छोटा सा प्यारा सा दुलारा सा हेडिंग डाल दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो जल्दी से हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सवाल है कि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जरूरी क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी चार्ज बॉडी है, चार्ज चार्ज तो समझते होगे ना, और आई थिंक आपको ये भी पता होगा बेसिकली जो करंट का फ्लो होता है, जैसे आप मुझे अभी देख पा रहे हो, तो क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ लाइट जल रहा है। लाइट क्यों जल रहा है, क्योंकि करंट यहाँ पे आ रहा है, और करंट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सब जो तांडव हो रहा है ना, इसी को जानने के लिए ये लेक्चर को जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे मेन बात क्या है कि जब भी कोई भी दो चार्ज्ड बॉडी के बीच चार्ज का फ्लो होता है, वहां पे पोटेंशियल का होना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, और जनरली जो भी चार्ज का फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए कि जो है आपका करंट इधर से फ्लो हो रहा है फ्रॉम A to B। ओके, A से B की तरफ आपका जो करंट है वो फ्लो हो रहा है I, और आपको पता होगा बेसिकली करंट में क्या फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है। ओके, तो जब भी चार्ज का फ्लो होगा, ऑलवेज याद रखना है आपको, हाई पोटेंशियल से लेकर लो पोटेंशियल की तरफ होगा। HP और LP, HP बोले तो हाई पोटेंशियल और LP बोले तो लो पोटेंशियल। ओके, तो करंट जब भी फ्लो होने वाला होगा या फिर चार्ज फ्लो होगा तो ऑलवेज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब सवाल है कि व्हाट इज पोटेंशियल। ओके, ये पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो पूरा इस लेक्चर को समझने के लिए या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, आपको 5th नंबर लेक्चर का पूरा नॉलेज रखना पड़ेगा। जो भी मैंने 5वां लेक्चर में पढ़ा रखा है उसका नॉलेज आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। अगर 5th लेक्चर का आपके पास नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा समझने में आपको कष्ट हो सकता है। मैंने 5th लेक्चर में आपको बताया है, आपको बता रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। तो वही सब चीज का यहाँ पे जो है ना हम लोग बात करने वाले हैं। अब क्या बात करने वाले हैं थोड़ा समझिए। जनरली होता क्या है कि कोई भी अगर चार्ज है, ओके, तो ये चार्ज जो है अपने चारों ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करता है। ओके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये जरूरी थोड़ी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इतना दूर तक ही जाएगा, वो बहुत दूर तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। ओके, तो मान लो इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है हमने वर्चुअली यहां तक ले रखा है। ओके, अब हम पोटेंशियल आपको समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा पोटेंशियल क्या है। और थोड़ा सा आपको अगर नॉलेज हो, थोड़ा सा अगर जानकारी हो, तो आपने 9th क्लास में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ओके, जनरली काइनेटिक क्या होता है, मोशन में जो एनर्जी फ्लो होता है, एनर्जी लगता है, और जो भी पोटेंशियल होता है जो स्टोर्ड एनर्जी होता है। ओके, तो यहाँ पर वही चीज को अपन समझने वाले हैं, बहुत ही इजीएस्ट वे में वो चीज को समझना। तो मान लीजिए कि हम इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकल रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ही रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। आई थिंक आपको पता होगा। ओके, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, उसी में से हमने एक छोटा सा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिया है आपको समझाने के लिए, चीजों को बहुत ही अच्छा से क्लियर करने के लिए। ओके, तो अब क्या होगा कि ये जो है इनफाइनाइट है, यहाँ पे इनफाइनाइट है। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है थोड़ा समझिए। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझाने के लिए
एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेते हैं, और आपको पता है टेस्ट चार्ज जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव इन नेचर होता है, लो मैग्नीट्यूड का होता है, और टेस्ट चार्ज यूज होता है किसी भी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने के लिए। पता है क्या आपको? मैंने बता रखा है यार, 5th लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता रखा है सब चीज। अगर आप नहीं जानते हो सब चीज के बारे में तो आप जाकर देख सकते हो, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जरूर जाकर देखो उसे। ओके, आपको आई बटन में मिल जाएगा। ओके, या फिर आप इलेक्ट्रिक 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी का जो है प्लेलिस्ट खोल के आप आराम से पढ़ सकते हो उस चीज को। अब क्या करते हैं कि ये जो इनफाइनाइट पे जो क्यू नॉट जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं, इस टेस्ट चार्ज को हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट से पॉइंट ए पर लाएंगे। दिस इज द पॉइंट ए। ओके, तो पॉइंट ए पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट है। ओके, ये जो पॉइंट जो है इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट है, समझे? अगर यहाँ पे लेते थे, दिस इज द ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द क्यू चार्ज। अगर यहाँ पे लेते तो ये भी एक पॉइंट है, अलग अलग रीजन है, अलग अलग क्षेत्र है, और हर क्षेत्र में हम एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट चूज कर रहे हैं ताकि उस जगह पे हम आपको समझा सके कि आखिर कैसे काम हो रहा है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ले, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं। ओके, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि हम यहीं पे चूज करें। ओके, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझाने के लिए आपको कि एक इनफाइनाइट से हम क्या करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज, इसे हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, टेस्ट चार्ज। ओके, इनफाइनाइट से ए पॉइंट पर लेके आते हैं विदाउट एनी एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन के, विदाउट एनी एक्सेलरेशन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंग टू द ए पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी। ओके, और जब यहाँ पे ये क्यू चार्ज आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, आपको ये जो प्लस क्यू चार्ज है, मतलब टेस्ट चार्ज जो है वो आ जाएगा, तो क्या होगा, वो एक तरह के फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। आपको पता होगा फोर्स क्या होता है, समझते हो फोर्स क्या होता है? फोर्स नहीं जानते? अरे यार, फोर्स, ये जो चार्ज है ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को ये चार्ज अनुभव करेगा, महसूस करेगा, फील करेगा कि ये वाला जो है चार्ज इस पर कुछ फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, लाइक कूलम्ब्स लॉ, Q1 Q2 फोर्स इस पे लगाया, ये वाला फोर्स इस पे लगाती, ये चार्ज जो है इस क्यूब पे फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स को अनुभव करेगा, समझ गए ना, एक्सपीरियंस करेगा एक तरह के फोर्स को। ओके, तो जैसे ही ये क्यू नोट ए पे आया तो इसको लगा कि यहाँ पे कुछ फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, अनुभव हो रहा है, महसूस हो रहा है। किसको लगेगा? इस क्यू चार्ज को लगेगा। ओके, अब समझो ध्यान से कि यहां तक आगे, इधर के बाद अब छोड़ते हैं, यहां तक हम समझते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, इस चार्ज को यहां तक लेके आया आपने, तो यहां से यहां तक लाने में आपने कुछ ना कुछ तो वर्क किया होगा, काम किया होगा ना यार, काम किया आपने, वर्क किया। ओके, क्या किया आपने? वर्क किया। ओके, वर्क बोले तो काम। ओके, कार्य किस पर किया? इस चार्ज पर किया। कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक। आपने क्या किया, इस चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क लगाया होगा, कुछ ना कुछ कार्य किया होगा, वर्क किया होगा। अब सवाल है कि वर्क आपने किस पे किया? क्यू नोट चार्ज पर किया। ओके, तो कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द व्हेन work done on unit positive charge, when work done on unit positive charge to bring to a point या फिर that point from infinity is called electric potential। मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहेंगे? इनफाइनाइट से ए पॉइंट या किसी पॉइंट ए पर लाने में किया गया कार्य, किया गया वर्क डन को क्या कहते हैं? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या चीज है? थोड़ा समझना। यहाँ पे मैं सारा का सारा कुछ आपको समझा दूंगा यूनिट डायमेंशन, लेकिन आपको यहीं पे मैं थोड़ा सा
और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, उस चीज को आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। अब हम लोग यहाँ पे तो आपको वर्क डन कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वर्क किया गया इस क्यू पर कहां से कहां तक लाने में, इन्फिनिटी से ए तक लाने में। ओके, किस पर काम किया गया, क्यू नोट पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। एंड वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय वी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या चीज से डिनोट करते हैं अपन, वी से डिनोट करते हैं। अब मेन चीज आपको समझना बाकी है। अब समझ लो, सोच लो या फिर जान लो कि सपोज दिस इज द चार्ज। ओके, ये जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये रहा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप मुझे बताओ कि ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव से ही निकलता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, पॉजिटिव से ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, निकलते हैं। तो ये उधर जा रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन उधर है। और ये क्यू नोट क्या कर रहा है कि हम तो आपके पास आएंगे, मतलब इस चार्ज के पास आएंगे, तो बताओ अपोजिट वर्क किया क्या, अपोजिट वर्क करेगा ना। कौन करेगा वर्क, इस क्यू नोट पर कौन करेगा वर्क, कौन किया, एक्सटर्नल फोर्स लगा इस पे। जैसे हम लेके जा रहे हैं इस चार्ज को इसके अगेंस्ट, क्योंकि ये तो इधर जा रहा है और हम तो इसको लेकर उधर जा रहे हैं। तो हम क्या किए, अगेंस्ट काम किए, हम एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई किए, तब ये क्यू नोट जो है इस चार्ज तक गया। अब इसी को समझना है, थोड़ा समझो। तो हम क्या करते हैं, इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर आते हैं। ओके, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर हम इस क्यू नोट चार्ज को लेकर जो है हम आ जाते हैं। क्यू नोट यहाँ पे आ गया। तो आप मुझे बताओ कि जैसे ही ये क्यू नोट जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, ओके, तो यहां से यहां तक जाने में कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाया होगा। अगर आपको ये वाला चीज समझ में कुछ भी नहीं आया तो छोड़ो, हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ फोर्स तो यहां से यहां तक लगाया होगा। ओके, और मुझे आप बताओ कि यहां से यहां तक आने में, एक मिनट मार्कर थोड़ा, यहां से यहां तक आने में कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी ये कवर किया होगा, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं। ओके, तो यहां से यहां तक आने में सपोज दिस कवर द dx डिस्प्लेसमेंट या फिर dr डिस्प्लेसमेंट जो है इसने कवर किया यहां से यहां तक। ओके, तो हुआ क्या कि यहां से यहां तक आया तो फोर्स भी लगा और यहां से यहां आया तो डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया। तो आप मुझे बताओ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है क्या, वर्क होता है ना। तो यहां से यहां तक फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो समझ लो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या लगा, वर्क लगा। किस पर वर्क किया गया है, क्यू नोट पे किया गया है, और क्यू नोट पे किया गया है, वर्क हुआ है। तो वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी या फिर ब्रिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैं समझाता हूं आपको और भी अच्छा तरीका से, ध्यान से समझना चीज को। मान लो कि यह क्यू नोट है, ए पोजीशन पे है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फोर्स ये लगा रहा होगा। ओके, तो फोर्स लगा रहा, मान लो यहाँ पे जब लेके आया वर्क यहाँ पे हुआ होगा, तो मान लो यहाँ पे जो है 10 जूल जो है ये वर्क जो है, इसके पास 10 जूल वर्क यहाँ पे करना पड़ा। यहाँ तक आने में इसको कितना जूल वर्क करना पड़ा, 10 जूल। यहाँ पे जैसे ही आया तो 20 जूल सपोज वर्क करना पड़ा। ओके, क्योंकि यहाँ से यहाँ आएगा तो वर्क तो करना पड़ रहा है ना यार, तो वर्क करना पड़ रहा है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना जूल का खर्चा पड़ा, 20 जूल का। जैसे ही ये सी पॉइंट पे आएगा तो ये जूल कितना हो जाएगा, 30 जूल। जैसे ही ये डी पॉइंट पे आएगा तो 40 जूल। जैसे ये ई पॉइंट पे आएगा तो 50 जूल। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ रहा है। क्यों ऐसा एनर्जी बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप नजदीक जाओगे वैसे वैसे ये रिपेल करेगा, और ज्यादा रिपेल करेगा। ये तो रिपेल कर रहा है, लेकिन तुम कह रहे हो कि हम इधर ही जाएंगे, तो आपको और ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, और ज्यादा आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उतना ज्यादा एनर्जी, उतना ज्यादा एनर्जी, उतना ज्यादा एनर्जी। ओके, तो यहाँ 10 जूल था, 20 जूल। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपका एनर्जी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो आप मुझे बताओ ए पॉइंट पे कितना एनर्जी, 10 जूल।
तो ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कितना है 10, तो ए का पोटेंशियल कितना हुआ 10, बी का पोटेंशियल कितना हुआ 20, सी का 30, डी का 40, ई का 50। तो पोटेंशियल अब समझ में आया कि पोटेंशियल कैसे, एनर्जी सपोज यहाँ पे आएगा तो उसको इतना एनर्जी जूल मिलेगा, यहाँ पे आएगा तो उसको इतना एनर्जी जूल मिलेगा। तो एनर्जी क्या है, जमा है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे 40, इस पॉइंट पे 30, इस पॉइंट पे 20, तो जमा एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी यहाँ पे, दैट इज द पोटेंशियल। ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों हो रहा है, क्योंकि हम चार्ज को फ्लो करवा रहे हैं, और जनरली इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का बात करते हैं, और चार्ज फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल धीरे धीरे चेंज हो रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब यहाँ पे मेन बात है कि आप ये बात तो समझ गए। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एक अलग वर्ड आता है, तो समझना ध्यान से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सपोज आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तभी तो करंट फ्लो होगा ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो मुझे बताओ कि हाई पोटेंशियल कहाँ है 50 और लो पोटेंशियल किधर है 10। तो मुझे बताओ आप कि करंट किधर से किधर फ्लो होगा, इधर जाएगा क्या करंट, यस, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ ही क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। थोड़ा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, अगर थोड़ा मोड़ा भी नॉलेज हो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कभी भी इलेक्ट्रिक करंट में या करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो भी चार्ज का फ्लो होता है, तो चार्ज का फ्लो ऑलवेज जो होता है ना, इन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट के अपोजिट होता है। थोड़ा ध्यान से समझना, अगर करंट फ्लो इधर हो रहा है तो आपका जो चार्ज है ना, जो इलेक्ट्रॉन जो है वायर में, उसका फ्लो अपोजिट होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, जो भी करंट फ्लो होता है इधर, मान लो करंट फ्लो हो रहा है इधर, तो आपका जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हो नेगेटिव चार्ज, वो इधर फ्लो होगा, उल्टा फ्लो होगा। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट इधर फ्लो होगा, लेकिन जो चार्ज है उसका फ्लो कहाँ होगा, अपोजिट होगा। ओके, आपको ये बात याद रखना है। तो आप मुझे बताओ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो बताओ हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर ये दोनों को हम कंपेयर करें तो क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VA, क्योंकि हाई पोटेंशियल 20 है और लो पोटेंशियल कितना है 10 है, इज इक्वल टू वर्क बाई Q नोट या वर्क बाई चार्ज, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। जरूरी नहीं है कि VA लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, VD माइनस VC, जो भी हाई है उसको पहले लेना है और जो भी बाद में है वो बाद में लेना है। ओके, तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। ये पोटेंशियल डिफरेंस का है और ये पोटेंशियल जनरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा कुछ समझ में आया आपको, थोड़ा सा आया होगा यार, आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताओ कि हाँ समझ में आया। ओके, ऐसे ही हम नहीं समझ पाएंगे कि आपको आया कि नहीं, क्योंकि 10th लेवल पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ये सब 10th लेवल का जनरली नहीं है। ओके, थोड़ा सा लेवल हाई है, आपको मैं समझाने का कोशिश किया हूँ कि ताकि आपको समझ में आए। अगर समझ में आया तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताओ, चैट में नहीं, कमेंट करके बताओ कि हाँ समझ में आया। ओके, तो आपको इसका यूनिट लिख लेना होगा। यूनिट क्या होता है, वर्क का होता है जूल और चार्ज का होता है कूलम, जूल पर कूलम, इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं इसका डायमेंशन जो है वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन देखो, जूल का होता है ml2T-2 एंड कूलम का होता है AT। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका ml-T-3 A-1, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या हो सकता है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव हम लिख सकते हैं। क्यों नेगेटिव लिख सकते हैं, क्योंकि अपोजिट हो रहा है वर्क, तो अपोजिट होने के कारण हम क्या ले सकते हैं, इसको नेगेटिव ले सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा, नॉर्मली जनरली थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसे आप क्या कर लीजिए, छाप लीजिए। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ।
तो आपने लिख लिया क्या? चलिए देखिए थोड़ा सा, मैंने क्या बताया आपको, यूनिट। क्या बताया यूनिट आपको? V इक्वल टू मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू जूल पर कुलाम। ओके, और इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर? वोल्ट भी बोलते हैं। ओके, ध्यान रखना, जूल पर कुलाम के बगल में आप क्या लिखना? वोल्ट। V से डिनोट करते हैं, जैसे इसीलिए तो बोलते हैं 20 वोल्ट 30 वोल्ट। बात समझे? तो यही होता है वोल्ट। तो ये बात आपको समझ में आया? थोड़ा सा और कुछ मैं बात बताना चाहता हूँ। ओके, ऐसे कहा जाता है 1 वोल्ट को डिफाइन किया करिए। 1 डिफाइन द 1 वोल्ट। ओके, मतलब 1 वोल्ट को डिफाइन करो तो क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कुलाम। ओके, मतलब कि एक कुलाम्ब को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या फिर मान लो ये कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉइंट ए है, दिस इज द इन्फिनिटी। तो यहाँ से एक कुलाम्ब के चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाने में जितना 1 जूल का अगर कार्य होगा, 1 जूल का अगर वर्क होगा, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक एक कुलम्ब के चार्ज को लाने में 1 जूल का अगर कार्य होता है तो क्या कहलाता है? वो 1 वोल्ट कहलाता है। ओके, 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है ना? तो आपने यहाँ पे क्या सीखा? 2 चीज सीखा। सबसे पहली बात क्या सीखा कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको? वर्क बाई चार्ज। ओके, वर्क बाई चार्ज, यही होगा ना? ओके, और एक चीज और आपने सीखा, VA माइनस VB या फिर VB माइनस VA, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या लिखते हो। इज इक्वल टू, दोनों एक ही चीज है, समझ लेना, दोनों एक। इसको इज इक्वल टू वर्क A to B या B to A, कहीं से कहीं तक करो। ठीक है ना? बाई क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ रहे हो? ये समझ में आया कुछ कि थोड़ा सा लेंदी हो गया? क्या लेंदी हो गया तो डायरेक्ट उधर लिख लो, VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज, डायरेक्ट। ओके, अब सवाल है कि मान लो कि अगर VA इज इक्वल टू VB हो जाए तो क्या हो जाएगा? VA इज इक्वल टू VB मतलब सेम पोटेंशियल। तब क्या होगा? आपका जो करंट है, करंट डज नॉट फ्लो, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ही जरूरी है। ओके, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस सेम एट बोथ द पॉइंट ए एंड बी, देन करंट फ्लो विल नॉट बी पॉसिबल। कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि क्या है? पोटेंशियल सेम, और करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये कुछ पॉइंट्स था पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ओके, अब थोड़ा सा इस पे कर लेते हैं कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल, तब जाकर आपको और थोड़ा सा मजा आ जाएगा। तो जल्दी से अपन जो है वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस के लिए क्या रहिए, आप रेडी रहिए, अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब तक 20-25 लड़का लोगों का ईमेल आईडी नहीं आएगा तब तक मैं क्वेश्चन सेंड नहीं करूँगा। पढ़ते रहिए, ऐसे ही नॉर्मली पढ़ते रहिए, हमें क्या है। ओके, क्योंकि अब करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका नॉर्मल जो चैप्टर जो है शुरू होने वाला है, ये पोटेंशियल के बाद ही शुरू हो जाएगा। वो मेन जो चैप्टर है वहाँ से और भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। तो जल्दी जल्दी सेंड करो और एक ही बार में पूरा का पूरा जो है वो भेज दूंगा, बहुत सारा क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और जल्दी से क्वेश्चन को बनाइएगा। ओके, पहला क्वेश्चन बोलता है 5 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving a positive charge of 0.5 coulomb between 2 points. What is the potential difference between these points? आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए बोल रहा है। बार मेन्यू में आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, जल्दी से बनाइए, आंसर दीजिए। तो सबसे पहले गेम में लिखना है, आपको दे दिया गया है वर्क, आपको दे दिया गया है 5 जूल। ओके, और आपको चार्ज दे दिया गया है 0.5 कुलाम, यही है ना, 0.5 कुलाम। ओके, तो बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो V इक्वल टू W बाई क्यू। तो V इक्वल टू W बाई क्यू, W कितना है 5 और ये कितना 0.5, तो बता कितना आ जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 50 बाई 5 इक्वल टू 10 वोल्ट इज द आंसर। इतना लल्लू सवाल था ना? अगला क्वेश्चन, जब ऐसा सवाल में टाइम नहीं देंगे। चार्ज ऑफ, देखो कोई भी सवाल मैं बोलता हूँ ना तो माइंड में ये देखा करो कि हम डाटा जो बोल रहे हैं ना उसको पहले लिख लो। डाटा, डायरेक्ट डाटा लिखो, क्वेश्चन क्या है नहीं उससे मतलब नहीं है।
जो भी यहाँ पे गिवन दिया हुआ है डाटा उसको लिखो और अपने आप पता चल जाएगा निकालना क्या है। ओके, तो सुनते रहना, गौर से मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज को देखना। ओके, अ चार्ज ऑफ 2 कूलम मूविंग बिटवीन 2 प्लेट्स मेंटेन्ड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ओके, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द चार्ज? बनाइए आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। सवाल क्या बोल रहा है? चार्ज ऑफ 2 कूलम, मतलब आपको 2 कूलम चार्ज दे दिया गया है। ओके, मूव बिटवीन 2 प्लेट्स मेंटेन्ड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया? 1 वोल्ट। ओके, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द चार्ज? तो आपको पता है V इक्वल टू होता है W बाई Q। ओके, तो W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। W किसको रिप्रेजेंट करता है? जूल को, और जूल किसका है? एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब जूल लिखो या वर्क लिखो या एनर्जी लिखो, बात एक ही, इक्वल टू V इंटू Q। तो क्या हो जाएगा? V कितना दिया है? 1 दिया है, एंड 2, आंसर इज द 2 जूल। क्या यार, ऐसा लल्लू सवाल था। 2 जूल इज द आंसर। ओके, एक अच्छा सवाल है, सवाल अच्छा है, थोड़ा कीजिए। सवाल क्या बोल रहा है? अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान रखना। ओके, फिर उड़ जाओगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उड़ जाओगे अगर ये सवाल अच्छा से नहीं पढ़े, अच्छा से नहीं समझे तो उड़ जाएगा, पूरा उड़ जाएगा ऊपर से ऊपर। सवाल पढ़िए, मतलब देखिएगा 12 मिनट में भी आ रहा होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल डिक्रीज बाई 10 जूल। ओके, काइनेटिक एनर्जी है और एक चार्ज पार्टिकल का जो डिक्रीज हो रहा है 10 जूल से, मूव फ्रॉम अ पोटेंशियल 100 वोल्ट। ओके, मतलब हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। वर्क कितना है? 10 जूल। ओके, काइनेटिक एनर्जी को हम वर्क बोल सकते हैं ना, एनर्जी मतलब एनर्जी, वर्क है, दोनों का यूनिट क्या होता है। ओके, और बोल रहा है डिक्रीज फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पॉइंट है, मतलब आपको पॉइंट 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 2000 वोल्ट, मतलब V1 आपको 100 वोल्ट दे दिया है और V2 आपको 200 वोल्ट दे दिया है। ओके, देन फाइंड द चार्ज ऑन द पार्टिकल। इस जो पार्टिकल जो काइनेटिक एनर्जी मूव कर रहा था वो पार्टिकल पे कितना चार्ज होगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो जल्दी से आंसर लाइएगा। ये तो गिवन हो गया आपका, तो फार्मूला सबसे पहले लिख लो। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है V इक्वल टू W बाई Q। ओके, यही होता है ना, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या करना होगा? यहाँ पे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कहाँ से कहाँ बोल रहा है? पॉइंट मूव फ्रॉम अ पॉइंट पोटेंशियल एट 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 2। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या करना होगा? फिर हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू 200 माइनस 100 इक्वल टू वर्क कितना है आपका? 10 जूल दे दिया है, क्यों नहीं निकल जाएगा आपसे यार? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? 10 इक्वल टू Q इंटू 200 माइनस 100, तो Q इक्वल टू 10 बाई 100 इक्वल टू 0.1 कूलम। ये सही है। चलिए, तो ये भी सवाल बहुत इजी था, लल्लू सवाल था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इट रिक्वायर्स 50 माइक्रोजूल टू वर्क। देखो 12 में आ रहा होगा। वर्क टू कैरी अ 2 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट A टू B। ओके, मतलब कि एक 2 कूलम चार्ज को A से B ले जाने में 50 माइक्रोजूल का वर्क किया जाता है। कितना है? कहाँ गया यार? आपको जो है वो वर्क दे दिया है 50 माइक्रोजूल, और किसको लेके जा रहा है? चार्ज को, जिसका वैल्यू कितना है? 2 माइक्रोकूलम। ओके, तो आपसे सवाल पूछ रहा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
these points, which point is at higher potential? ओके, तो आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है? फ्रॉम A to B, A से B लेकर जा रहा है, मतलब A से B लेकर जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो करंट फ्लो इधर होगा, मतलब ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, क्योंकि जब A से B जा रहा है ना, तो जहाँ जिधर जाता है वो हायर पे होता है, जिधर से जाता है वो लोअर पे होता है। तो ये तो सबसे पहले यहाँ पे पता चल गया कि B तो है वो हायर पोटेंशियल, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू 50 माइक्रोकुलम बाई 2 माइक्रोकुलम, माइक्रो, अरे यार माइक्रो जूल होगा ना, ये माइक्रो जूल होगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, माइक्रो माइक्रो गया तो 25 जूल पर कुलम, अरे आंसर है 25 जूल पर कुलम, यस। या फिर इसको क्या बोल सकते हो, वोल्ट बोल सकते हो। अरे कितना आसान सवाल था यार, लल्लू टाइप का सवाल था ये। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपको रिलेशन बताने वाला हूँ, उस चीज को समझना। इस तरह का क्वेश्चन, देखो मैं इस तरह का क्वेश्चन बस ऐसे ही करवा रहा हूँ आपको, जब तक ईमेल आईडी आपका नहीं आएगा तब तक मैं बहुत सारा सवाल नहीं भेजूंगा, याद रखना, क्योंकि इस तरह का सवाल और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको भेजने वाला हूँ, सेंड करने वाला हूँ, इसलिए ध्यान रखना। तो मैं क्या बोल रहा था, एक रिलेशन, तो छोटा सा कि हेडिंग डालिएगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आपने कल इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकाला था पिछले क्लास में, E इक्वल टू एफ बाई क्यू निकाला था क्या, और आज क्या निकाला आपने, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, क्या Q इक्वल टू डब्ल्यू बाई V लिख सकते हो, नहीं लिख सकते डब्ल्यू बाई V, तो इस Q का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, E इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू बाई V, V कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो E इक्वल टू एफ भी बाई डब्ल्यू। ओके, और आपको पता है W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, या फिर R कर दो, dr कर दो। ओके, तो E इक्वल टू एफ भी बाई एफ dr, यहाँ से एफ कट जाएगा, तो एक इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, F इक्वल टू V बाई dr, और यहाँ ऑलवेज माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है या पोटेंशियल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर कोई भी चार्ज है इधर जा रहा है तो पोटेंशियल इधर होता है ना, तो ऑपोजिट, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस रखा है। तो रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, समझे। अब यहाँ से आपको एक चीज मैं बताता हूँ और आपके ना मजे आ जाएंगे, अभी ये क्या है सो मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। आपको याद होगा, देखो मैं बता तो रहा हूँ लेकिन आपको कमेंट करके जरूर बताना होगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरूर रिव्यू जरूर करना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में, चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में। ओके, तो यहाँ पे एक चीज समझो आप कि मैंने पिछले क्लास में आपको एक चीज बता रखा था, क्या बताया था आपको, थोड़ा समझो उस चीज को। आपको बताया था हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई चार्ज, और यहाँ मैंने न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर मैंने यूनिट बताया था फोर्स का, याद है क्या आपको? अरे जो पढ़ते हैं उनको याद होगा यार कि वोल्ट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर मैंने यूनिट बताया था। तो न्यूटन पर कूलम तो आप समझ गए थे कि हाँ इस फार्मूला से न्यूटन पर कूलम आया, लेकिन वोल्ट पर मीटर कहाँ से आया ये नहीं ना समझे थे। तो देखो वोल्ट पर मीटर कहाँ से आया, भी पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट होता है, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर इस रिलेशन से आता है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो यहीं से आता है, बात समझे। तो ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर ये रिलेशन आपको समझ में आया, ये लेक्चर आपको समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्दी करो कि समझ में आया, बहुत सारे लोगों का कमेंट आना चाहिए। उसके बाद मैं अगले लेक्चर में इस रिलेशन से बहुत सारा क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कितना ज्यादा अच्छा लगा। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए और हमारे देश का नाम रोशन करते रहिए। धन्यवाद।